जैसा कि अब तक आपने जाना कि इस ईएचटी को किस प्रकार से सप्लाई दी जा रही है और किस प्रकार से ये ऑन हो रही है, इसके ऑन होने के प्रोसेस को जाना है और योग का कनेक्शन किस प्रकार से किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं एक एक पार्ट, तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी हमने अब तक दिया है। और दोस्तों यहाँ पर कितने प्रकार से ये सर्किट तैयार की जाती है अलग अलग मॉडल के हिसाब से, तो दोस्तों आपने इसके बारे में भी जाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाल बहादुर कश्यप और आप देख रहे हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान चैनल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाता है तो सच्चे मन से सिखाया जाता है और सरल भाषा में सीरियल नंबर से सिखाया जाता है। अगर आपका दिल करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर जब आप कोर्स की वीडियो को देखते हैं तो आपको वीडियो को सीरियल बाय सीरियल नंबर से देखना होता है, न कि जंप करके आगे या पीछे, तो जिसके लिए आपका नोटिफिकेशन ऑन होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं और हम ईएचटी के नेक्स्ट पिन के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। हम लोग इस ईएचटी के दो पिन के बारे में अब तक हमने जाना कि यहां से 110 वोल्ट की सप्लाई जाती है और यहां से इसको ट्रिगर किया जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पिन होते हैं तो सभी पिनों पे चर्चा होगी और एक एक कंपोनेंट्स की चर्चा होगी, हर एक पिन पर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको ईएचटी के अंदर ये चीजें बता देता हूं कि इसके अंदर कुछ पिन होना अनिवार्य है, जैसे कि अब उसके बाद यहां पर एक ग्राउंड होना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी एक डिवाइस है तो इस डिवाइस को एक ग्राउंड होना अति आवश्यक है। तो अभी तक तो आपने इसको स्टार्ट होने की प्रक्रिया को जाना था, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर इसे एक ग्राउंड की पिन होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक हीटर की पिन होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हीटर होता है जो कि पिक्चर ट्यूब के अंदर जो बल्ब जलता है, आप सभी को पता होगा, तो उस बल्ब को जलाने के काम में सप्लाई आती है। तो यहां से जो सप्लाई निकलती है तो मिनिमम आपको मान के चलिए कि 4 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट तक हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एसी सप्लाई होती है, क्योंकि यह भी एक तरह का ट्रांसफार्मर है, तो किसी भी ट्रांसफार्मर से जब सप्लाई आउट होती है तो वहां से एसी करंट निकलता है। उसके बाद अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उसे डायोड से आप डीसी करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक हमारा 180 वोल्ट होना चाहिए। अब दोस्तों यह जो सप्लाई होती है तो जैसे कि पिक्चर ट्यूब के अंदर 3 कलर जो होते हैं, इन तीनों कलर के मिश्रण से सभी कलर का निर्माण हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी तीनों कलर आपस में जब मिक्स होते हैं तो अनगिनत कलर बन जाते हैं, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, यानी किसी भी पिक्चर ट्यूब के अंदर, किसी भी एलसीडी के अंदर, किसी भी एलईडी के अंदर, किसी भी स्क्रीन के अंदर सिर्फ 3 कलर होते हैं। उन सभी कलरों के मिक्सर से आपको सभी कलर बन जाते हैं, चाहे कोई भी कलर हो, जो कि हमारा आरजीबी जो कि रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल होता है। तो इस आईसी से एक मामूली सा एक ट्रिगर निकलता है। अब दोस्तों ये आरजीबी पिन कौन सी है इसकी चर्चा बाद में हम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से एच आउट सिग्नल निकल रहा है, जो भी ट्रिगर निकल रहे हैं किसी फंक्शन के पर्पज से, तो यहां से बहुत निकलेगा तो 1 वोल्ट निकलेगा, 2 वोल्ट निकलेगा, 3 वोल्ट निकलेगा, 4 वोल्ट निकलेगा, या बहुत निकलेगा तो 5 वोल्ट निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार से इस आईसी से ट्रिगर निकलेगा, तो उसी ट्रिगर को एक बड़े ताकत के रूप में इस सप्लाई के बल्ब पे कन्वर्ट किया जाता है, तो जिसके थ्रू हमारे पिक्चर ट्यूब को सप्लाई दी जाती है, जो कि उसके आरजीबी फिलामेंट होते हैं। उनको ग्लो तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर वो इफेक्ट डालने के लिए इन 3 कलर का इस्तेमाल किया जाता है और उन कलर को एम्पलीफाई करने का काम ये बड़ी सप्लाई करती है। अब दोस्तों यह एक और पिन होती है जो कि ABL होता है। अब दोस्तों ABL जो होता है तो ऑटोमेटिक ब्लिंकिंग लेवल दोस्तों, और इसे कहीं पर और भी कुछ लिखा जाता है जैसे कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस लेवल, यानी कि दोस्तों इस पिन का यह काम होता है कि किसी भी स्क्रीन के अंदर, यानी कि CRT टीवी के स्क्रीन के अंदर जब फिल्म चलती है, उसके अंदर जो वीडियो चलता है, तो कभी रात का सीन आता है, कभी दिन का सीन आता है, कभी लाइट कम जलाना पड़ता है, कभी कम फोकस पे काम करना होता है, कभी ज्यादा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी मैं दिन के वक्त में किसी चीज को देखता हूं तो मुझे अब कितना ताकत लगाना पड़ रहा है इस आंखों को, अब तो भाई हम तो पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसके इंटरनल में हो रहा है।
अब वही चीजें दिन में देखना है और वही चीजें रात में देखना है, वही चीजें, तो उसके हिसाब से इसका भी जो एक देखने का जो एक ताकत इस्तेमाल होती होगी। फिलहाल तो ये सब चीजें महसूस नहीं होती हैं दोस्तों, या हो सकता है कि ऐसा लगे कि बहुत जोर से देखना पड़ता है, कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है। कभी रात में थोड़ा सा कम भी अगर देखते हैं तो कुछ ज्यादा चमकता है, कुछ रोशनी की बात रहती है। तो उस प्रकार से वैसे कंडीशन में यह एक सिग्नल भेजता है आईसी को। तो आईसी जो कि हमारा यहाँ पे जो एच आउट सिग्नल से जो यहाँ से जो ट्रिगर निकल रहा है, तो यह एबीएल सिग्नल घूम करके आता है इस आईसी के अंदर, वो सेंस करता है, उसके हिसाब से इसको ट्रिगर करवाता है कि इस समय फिल्म रात का सीन चल रहा है कि दिन का चल रहा है, कहाँ पे अंधेरा का काम है, कहाँ पे उजाले का काम है। उसके हिसाब से वो डिटेक्ट करके एच आउट सिग्नल के अंदर क्षण भर के अंदर, यानी सेकंड के न जाने चौथे हिस्से में भाई, अब आईसी है तो उतना उसकी स्पीड होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे क्रिस्टल लग रहे हैं तो काफी ज्यादा मेगाहर्ट्ज के लग रहे हैं, इसी के अंदर उतने टाइमिंग के अंदर वो डिटेक्ट कर लेता है, उसके हिसाब से ईएसटी को ऑपरेट करवाता है। अब दोस्तों इतना तो हर एक नॉर्मल भी ईएसटी रहेगी तो उसके अंदर इतनी सप्लाइयों की आवश्यकता पड़ती है या इतने पिन की आवश्यकता पड़ती है किसी भी पिक्चर ट्यूब को चलाने के लिए सीआरटी टीवी के अंदर। किसी किसी के अंदर एएफसी आ जाता है, जैसा कि एक पिन और बढ़ जाता है दोस्तों, इस प्रकार से उसे एएफसी कहते हैं। दोस्तों जो एएफसी होता है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब दोस्तों जैसे कि जिस प्रकार से यहाँ पे ब्लिंकिंग, जो कि एक तरह से कि कब उसको लाइट को थोड़ा सा तेज करना है, कम करना है, इस प्रकार से उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी आउट हो रही है, किस हिसाब से ईएसटी हमारी काम कर रही है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यह एक फ्रीक्वेंसी को, यह भी एक संकेत जाता है इस आईसी को। फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने की सारी व्यवस्थाएं दी गई रहती है, जो कि एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। अब यहां से 3 वायर और निकलते हैं ईएसटी के अंदर से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कि इस ईएसटी के अंदर से आपके इस ईएसटी से 3 वायर निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों अब इस ईएसटी के अंदर 3 वायर होते हैं, तो जो कैप का जो वायर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक कैप का वायर है, तो इस कैप का वायर जो होता है, मैं इस प्रकार से इस कैप को बना देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों ये जाता है पिक्चर ट्यूब के अंदर जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर 18,000 वोल्टेज बनता है, 15,000 बनता है, 25,000 बनता है, मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, कभी मैंने उसकी जांच नहीं की है। अब दोस्तों इसके अंदर से 2 वायर और निकलते हैं हर ईएसटी के अंदर से, यानी कि एक तो हो गया सप्लाई का, जो कि यहां से 25,000 मान के चलिए निकलता है, तो इसके साथ 2 वायर और निकलते हैं। तो इसके अंदर एक स्क्रीन का वायर होता है और एक फोकस का वायर होता है। तो दोस्तों जो इसमें से जो इन दोनों के अंदर से जो मोटा वायर होता है, किसी भी ईएसटी की बात कर रहा हूं, किसी भी टीवी की बात कर रहा हूं, कि इस ईएसटी के अंदर से देखेंगे तो एक मोटा है और एक पतला वायर है, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो जो मोटा वायर होता है वह फोकस का वायर होता है, किसी भी ईएसटी के अंदर ये पहचान होती है। कभी कभी इसका लोग उल्टा भी कर देते होंगे मुझे लगता है। तो जो मोटा वायर होता है वो फोकस का वायर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर से अभी मैं एक वायर और ले लेता हूं, और दोस्तों यहां से मान के चलिए कि 25 kV वोल्ट होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से एक वायर इसके इंटरनल से और निकलता है, और यह जो वायर होता है इसी ईएसटी के अंदर से निकलता है, जैसा कि एक फोकस का वायर था और यह एक स्क्रीन का वायर था। तो दोस्तों यह उससे फोकस वाले से थोड़ा सा पतला वायर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों यह थोड़ा सा पतला वायर होता है और यह होता है स्क्रीन का वायर, ठीक है। दोस्तों यह होता है स्क्रीन का वायर। अब यहां पे जो सप्लाई आती है तो कोई सप्लाई फिक्स नहीं रहती है, ना तो यहां की फिक्स रहती है। अब दोस्तों ये फिक्स क्यों नहीं रहती है, क्योंकि जैसे ही हम ईएसटी से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कि इस ईएसटी के अंदर 2 कंट्रोल लगाए गए हैं, जैसा कि प्रीसेट की तरह हैं, तो आप इसे ट्यून करते हैं तो यहाँ के वोल्टेज में अंतर आता है और यहाँ पर एसी वोल्टेज रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। वैसे यहाँ पर 100 वोल्ट से ऊपर रहता है और 200 वोल्ट के नीचे भी रहता है। तो यहाँ पे जो 3 वायर और निकलते हैं, तो एक स्क्रीन का वायर हो जाता है, एक फोकस का वायर हो जाता है और एक 25,000 वोल्टेज का वायर हो जाता है। अब स्क्रीन का यह काम होता है कि जो सामने
जो आपकी ट्यूब होती है तो उसके अंदर सब कुछ रेडी रहते हुए, जैसे कि मान के चलिए आपका 25,000 वोल्टेज बन रहा है, आपका फोकस है, आपका 180 वोल्ट है, आपका ये सारी चीजें ओके हैं, ठीक है। लेकिन आप स्क्रीन के वायर को अगर नहीं लगाते हैं उस ट्यूब के अंदर तो आपका वो स्क्रीन आती नहीं है, मतलब स्क्रीन बाहर नहीं आती है, मतलब जो दिखती है चीजें वो दिखती नहीं है, यानी बिल्कुल अंधेरा रहेगा। तो इसको कह सकते हैं कि पिक्चर ट्यूब के अंदर लाइट को लाना, हालांकि लाइट को लाना एक अलग चीजें हो गई फिलामेंट के हिसाब से और भी चीजें, लेकिन जो स्क्रीन मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे विभाग हैं तो उस पर चर्चाएं होंगी, लेकिन जो स्क्रीन का मतलब कि जो सामने ये सब कुछ रेडी होते हुए जो स्क्रीन को नहीं आना बाहर उभर करके, यानी कि जो लाइट आनी चाहिए वो लाइट नहीं आएगी, इसका कनेक्शन नहीं रहेगा तब, ठीक है। हालांकि दोस्तों लाइट वैसे भी नहीं आएगी जब इसके फिलामेंट नहीं जलेंगे तब भी, लेकिन दोस्तों फिलामेंट नहीं जलेगा तो भी नहीं आएगा और स्क्रीन का वायर नहीं लगेगा तब भी नहीं आएगा। तो दोस्तों हालांकि दोनों चीजें जरूरी हैं। तो जैसे फिलामेंट पीछे से रोशनी जल रही है, ठीक है, और मैं मान के चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे कि मान के चलिए कि अब यहां से कोई लैंप जल रहा है जो कि हमारा फिलामेंट है, तो ये साइड यहां से जल रहा है, तो जब तक ये इसके अंदर सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये रोशनी को आर पार जाने नहीं देगा। कुल मिलाकर बात ये है, तो आपकी लाइट नहीं आएगी। तो मान के चलिए कि मैं स्क्रीन को हटा देता हूं। अब दोस्तों अब ये लाइट ही नहीं जला तो फिर स्क्रीन आएगी कैसे? आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये हमारी जो कैंडल है यानी जो लाइट है ये जलेगी तो स्क्रीन के उस बाजू लाइट जाएगी जो कि हमारे पिक्चर ट्यूब के ऊपर दिखती है, लेकिन जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं, कुल मिला के बात ये है, या इस रोशनी को आर पार नहीं जाने देगा, तो इस स्क्रीन को मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्क्रीन होता है दोस्तों, इसकी सप्लाई यहाँ पे एसी वोल्ट होती है, तो यहाँ पर 100 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट हो सकता है, कम ज्यादा भी होते रहता है दोस्तों। यहाँ पे फिक्स वोल्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो स्क्रीन होता है इस EST से, तो आप यहां से जब कम ज्यादा करते हैं तो इसके वोल्टेज में डिफरेंस आता है, इसलिए उसको एक फिक्स नहीं कह सकते हैं। आपको अपने आवश्यकता के हिसाब से कि कितना आपको टीवी के अंदर आवश्यकता पड़ रही है स्क्रीन की जरूरत, तो उतने वोल्ट आपको बनाने पड़ते हैं। उसी वोल्ट को एडजस्ट करके आपकी जो कि पिक्चर ट्यूब के अंदर लाइट है उसको कम ज्यादा किया जाता है। आपने इस वीडियो में ये जाना कि इस EST के अंदर यानी कि एक सप्लाई का वायर हो जाता है या सप्लाई का पिन हो जाता है, दूसरा जाएगा ट्रांजिस्टर के ऊपर, तीसरा एक ग्राउंड होता है, उसके बाद आपका हीटर होता है, 180 वोल्ट होता है, ABL होता है, उसके बाद AFC भी होता है। तो किसी किसी टीवी के जो कि ब्रांडेड टीवियां होती हैं, ओरिजिनल टीवियां होती हैं, तो उसके अंदर होता है। और दोस्तों इन सप्लाइयों के बावजूद आपको और भी पिन मिल जाते हैं, तो वहां से आपको 14 वोल्ट भी मिल जाता है और 14 वोल्ट मिल जाता है, जो कि दोनों मिला करके 28 वोल्ट हो जाता है, जो कि हमारा वर्टिकल को जाता है। अब दोस्तों किसी किसी के अंदर आपको 15 वोल्ट भी मिल जाता है, 18 वोल्ट भी मिल जाता है, डायरेक्ट 28 वोल्ट मिल जाता है। अब दोस्तों उसके बाद आपको 46 वोल्ट भी मिल जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, जिस सर्किट में जैसी आवश्यकता रहती है उसके हिसाब से उस EST का निर्माण किया गया रहता है। और किसी किसी के अंदर 180 की जगह आपको 200 वोल्ट मिल जाता है, और यहाँ पे 110 वोल्ट की जगह 125 वोल्ट चला जाता है। तो दोस्तों वो सब मॉडल के हिसाब से, वो टीवियों के हिसाब से होता है। मैं एक नॉर्मल टीवी की बात कर रहा हूं जो कि चाइना टीवी है, तो इसके अंदर सिर्फ एक 110 वोल्ट एक ट्रांजिस्टर के लिए, दूसरा आपका ग्राउंड, हीटर, 180 वोल्ट और ABL, इतने से काम आपका हो जा रहा है। लेकिन इतने चीजें कम से कम बिल्कुल होनी चाहिए, इससे कम का नहीं होता है किसी भी टीवी के अंदर, इससे ज्यादा हो जाता है। बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।